हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के सेशन में मैं लेकर आया हूँ आपके लिए 10th क्लास का सबसे रिचेस्ट टॉपिक दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस टॉपिक को मैं रिचेस्ट इसीलिए मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ क्योंकि एग्जाम सेटर्स का सबसे फेवरेट टॉपिकों में से एक होता है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आइए डिस्कस करते हैं हम इसके बारे में। दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे नाम से ही प्रेडिक्ट होता है हमें क्वाड्रेटिक यानी कि ऐसी इक्वेशंस जिनकी डिग्री कितनी होने वाली है हमारे पास 2 है ना। तो सबसे पहले यदि अगर मैं आप लोगों से जनरल फॉर्म के बारे में डिस्कशन कर लूंगा, ठीक है। जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या होने वाली है कि a इज नेवर इक्वल्स टू 0। मे बी बी एंड सी 0 हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आप लोगों से बात करूं कि जैसे अगर सपोज मान लीजिए कि मेरे पास कोई एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगेन वन मोर फंक्शन x square plus 2x, it is also in quadratic equation. Again one more function that is x square plus 5, it is also in quadratic equation, but when we can write 2x plus 5, it is not a quadratic equation। ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट कंडीशन क्या होने वाली है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को प्रेडिक्ट करने के लिए, उसको जानने के लिए कि वहां पर हमारे पास वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसकी डिग्री क्या होनी चाहिए हमारे पास 2, है ना। और उसकी डिग्री 2 होने के लिए कभी भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 नहीं पॉसिबल है। इसीलिए मैंने कहा कि द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 वेयर a इज नेवर इक्वल्स टू 0। चलिए बढ़ते हैं हम हमारे अगले पार्ट की तरफ, दैट इज जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, तो इसको मैं रफ करूं पहले। नाउ वी कैन मूव टूवर्ड्स zeros of quadratic equations। ठीक है, zeros and roots of quadratic equation, zeros and roots of quadratic equation। So it is nothing, we can simply say y इज इक्वल्स टू एफ एक्स। यदि अगर ये कोई एक हमारे पास फंक्शन है सपोज एक्स स्क्वायर, तो हमें यहाँ पर एक्स की ऐसी वैल्यू चाहिए जिस पर ये पूरा फंक्शन हमें क्या देने लगे 0। तो ऐसी कंडीशन को, ऐसी पर्टिकुलर वैल्यू को हम क्या बोलते हैं जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, और इसको प्रेडिक्ट किया जाता है डिस्क्रिमिनेंट से, है ना, कि कौन से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की कितनी जीरोस पॉसिबल होंगे। तो आइए हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, दैट इज डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हालांकि मैंने इसके लिए एक सेपरेट वीडियो आप लोगों के लिए बनाया हुआ है। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट which is denoted by d and it is equals to b square minus 4ac and the value of abc comes out from the given equation when we it compare to the general equation that is ax square plus bx plus c। For example, suppose if we have equation x square plus 7x plus 12, ठीक है, यहाँ पर मैंने एक इक्वेशन कंसीडर कर ली दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। तब यदि अगर मैं इसको जनरल इक्वेशन से कंपेयर करूं दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से मुझे a की वैल्यू क्या मिलने वाली है 1, b की वैल्यू क्या मिलने वाली है मुझे 7 और c की वैल्यू क्या मिलने वाली है मुझे 12। अब इन वैल्यू के बेसिस पर हम यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करते हैं और वो डिस्क्रिमिनेंट हमें बताता है कि कौन सी इक्वेशन के कितने जीरोस होंगे। ठीक है, तो कैसे प्रेडिक्ट करते हैं हम, व्हेन d इज इक्वल्स टू 0, जब d की वैल्यू हमें 0 मिले तो ओनली वन रियल रूट, only one real root is possible। ठीक है, then
व्हेन डी इज लेस देन जीरो, लेस देन जीरो मीन्स नेगेटिव वैल्यू, तब इस कंडीशन में नो रियल रूट इज पॉसिबल, नो रियल रूट इज पॉसिबल, और आइदर वी कैन से इमेजिनरी रूट्स आर पॉसिबल। ठीक है, ऐसी कंडीशंस में हमें रूट कैसे मिलने लगते हैं, इमेजिनरी मिलने लगते हैं। ठीक है, एंड व्हेन लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, व्हेन d इज ग्रेटर देन जीरो, दैट मीन्स पॉजिटिव वैल्यू, ऐसी कंडीशन में टू रियल रूट्स आर पॉसिबल, टू रियल रूट्स आर पॉसिबल। गॉट इट? ठीक है, तो ओवरऑल जीरोस की जो डिपेंडेंसी होती है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के नेचर्स को प्रेडिक्ट करना, ये डिपेंड करता है उसके डिस्क्रिमिनेंट पर। जब कभी भी डी की वैल्यू हमारे पास जीरो होगी, केवल एक ही रूट पॉसिबल होगा। जब कभी भी डी की वैल्यू लेस देन जीरो होगी, कोई रियल रूट पॉसिबल नहीं होगा। ऐसी कंडीशन में इमेजिनरी रूट्स आते हैं, हालांकि ये अभी हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो इस ऐसी सिचुएशन जब कभी भी आपको इक्वेशंस में देखने को मिले, तो आपको क्लियरली वहां पर मेंशन कर देना है कि गिवन इक्वेशन हैविंग imaginary roots. And the last most important thing is when d comes greater than zero, that means the यदि अगर हमें पॉजिटिव वैल्यू मिले d की, तो जब यदि अगर हमें d की पॉजिटिव वैल्यू मिलती है, तब ऐसी सिचुएशन में हमारे पास कैसे रूट्स पॉसिबल होते हैं, टू रियल रूट्स पॉसिबल होते हैं। अब कैसे इन रूट्स को निकाला जाता है, तो मैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करने वाला हूँ, दैट इज मेथड्स, है ना। कौन कौन सी मेथड्स हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पर अप्लाई की जाती हैं इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। तो उससे पहले मुझे ये रफ करना पड़ेगा और आपको पॉज करना पड़ेगा इस वीडियो को नोट करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज मेथड्स। According to our syllabus, there are three methods to solve quadratic equations. First one is factorization method. Factorization method, or we can say splitting middle term. Splitting middle term. Then the next one is quadratic formula. Quadratic formula method. And the formula is minus b plus minus b square minus 4ac upon 2a. And the last one, most important, that is completing square method. Completing square method. इस लास्ट मेथड पर मैं इसीलिए ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ आप लोगों से, क्योंकि ये जो है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। कई दफ़ा इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस आप लोगों से पूछ लिया जाता है, और मे बी ये दोनों जो ये सिचुएशंस है हमारे पास, फैक्टराइजेशन मेथड और क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड, ये आप लोग प्रीवियस क्लास में भी इसके बारे में फर्दर स्टडी कर चुके हैं। तो हमारे पास जो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर रहने वाला है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। हालांकि हम लोग तीनों चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, आप लोगों को तीनों ही चीज़ें बहुत अच्छे से आनी चाहिए। चलिए, तो मैं मूव करता हूँ हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, कैसे इन मेथड्स को अप्लाई किया जाता है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पर। बढ़ता हूँ मैं हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ दीज मेथड्स ऑन एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, तो इसको सबसे पहले मैं इसे रफ करूँ। इन मेथड्स को अप्लाई करने के लिए मैं यहाँ पर शुरुआती दौर में एक बेसिक सी इक्वेशन ले ले रहा हूँ, ताकि सारी चीज़ें आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो पाए। मैंने यहाँ पर एक इक्वेशन कंसीडर कर ली, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। जब कभी भी कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास आए, तो
तो आपका सबसे पहला काम क्या बनता है कि आप उसका डिस्क्रिमिनेंट चेक कर लें, क्या उसके रियल रूट्स पॉसिबल है भी या नहीं है। अदरवाइज कई केसेस में ऐसा होता है कि आपके पास उसके रियल रूट ही नहीं है और आप लगे हुए हैं उसे सॉल्व करने में, तो अल्टीमेटली आपका टाइम वेस्ट होगा। चलिए ठीक, यदि अगर मैं इसको जनरल इक्वेशन से कंपेयर कर लूं तो मुझे ए की वैल्यू क्या मिलने वाली है 1, बी की वैल्यू 7 और सी की वैल्यू 12। अब मुझे मालूम है कि मुझे नीचर्स चेक करने के लिए मुझे डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करना पड़ेगा पहले, एंड d इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पर यदि अगर मैं ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँ तो यहाँ पर 7 का स्क्वायर 4 इंटू 1 इंटू 12, यानी कि ये मुझे क्या देने वाला है 49 और 12 4 जा 48, देन अल्टीमेटली वी गट 1, है ना, एंड 1 इज ग्रेटर देन 0। दैट मीन्स यहाँ पर हमारे पास कितने रियल रूट्स पॉसिबल है, 2 रियल रूट्स पॉसिबल है। तो मैं यहाँ पर अब इसमें अप्लाई करने वाला हूँ सबसे पहले फैक्टराइजेशन मेथड, है ना। और फैक्टराइजेशन मेथड जैसा कि हमने पहले भी क्लासेस में पढ़ी हुई है, तब हमें उसमें क्या करना होता था, मैं एक बार बिल्कुल बेसिक से आप लोगों से डिस्कस कर ले रहा हूँ। जैसे सपोज मान लीजिए यदि अगर मेरे पास कोई एक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, तो फैक्टराइजेशन मेथड हमें क्या कहती थी कि आप इसको ऐसी दो वैल्यूज में ब्रेक कीजिए, सपोज ये a और ये b, जिनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पर आपको क्या मिले b, ठीक है, और उन्हीं दोनों वैल्यूज का मल्टीप्लिकेशन करने पर आपको क्या मिले a और c का मल्टीप्लिकेशन। यही कहा जाता था हमसे, है ना, कि आप इस मिडिल वैल्यू को इस तरीके से ब्रेक करें जिससे आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने पर क्या मिले, इन दोनों से क्या मिलना चाहिए आपको b, और इन्हीं दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लिकेशन करने पर क्या मिलना चाहिए a और c का मल्टीपल। चलिए बढ़ते हैं हम आगे हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। तो इक्वेशन क्या थी हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। इस 7 को मैं ब्रेक कर लेता हूँ 4 और 3 में, तो 4 प्लस 3 7, 4 इंटू 3 1 इंटू 12 दैट इज 12। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। अब नेक्स्ट काम क्या होता था हमारे पास, हम इनकी पेयरिंग करते थे, ठीक है। तो पेयरिंग करने के बाद हमें ये देखना होता था कि यहाँ से हाईएस्ट कॉमन वैल्यू, मैक्सिमम कॉमन वैल्यू क्या निकाली जा सकती है। तो इसमें से मैं क्या कॉमन निकाल सकता हूँ x, तो मैंने यहाँ पर क्या ले लिया x कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट में क्या बचा मेरे पास x प्लस 3। आपने ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है अगले पेयर में, और यहाँ पर भी क्या लिख लेना है x प्लस 3। देन उसके बाद चेक करें कि नेक्स्ट पेयर में हमें यहाँ पर चाहिए क्या था 4x, तो मुझे इसमें किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा प्लस 4 का, तो मैंने बाहर क्या ले लिया x प्लस 4। और आगे बढ़ता हूं मैं, ठीक, तो मैंने क्या किया देन x प्लस 3 पूरे में से कॉमन निकाल लिया, तो अब मेरे पास क्या बचने वाला है, ये वाला x और ये वाला प्लस का 4। क्या बचने वाला है मेरे पास x प्लस 4। नाउ दीज आर द फैक्टर्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड zeros when it equate with 0। x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 रखने पर x की वैल्यू मुझे क्या मिलने वाली है -3, और एक बार x प्लस 4 के इक्वल में 0 रखने पर मुझे x की वैल्यू क्या मिलने वाली है -4। हियर आर द zeros ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है। तो ये तो थी हमारे पास फैक्टराइजेशन मेथड। फटाफट मैं मूव करता हूँ किसकी तरफ, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की तरफ। तो उससे पहले आप लोग इसे पॉज कीजिएगा और मैं फटाफट इसे रफ करता हूँ, ठीक है। Now we can move towards quadratic formula method, and as we know the quadratic formula is x is equals to minus b plus minus b square minus 4ac over 2a, ठीक है। तो यहाँ पर अब ये सारी वैल्यूज मैं पुट करूं फटाफट, तो मुझे वैल्यूज ऑलरेडी मालूम है। b की वैल्यू कितनी है मेरे पास -7 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि मुझे यहाँ पर क्या मिलने वाला है 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 12 ओवर 2 इंटू 1, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास -7 प्लस माइनस ये अभी हमने थोड़ी देर पहले कैलकुलेट किया था, कितना आ रहा था ये 1, है ना। 7 का स्क्वायर 49, 49 माइनस 48 कितना देने वाला है 1,
और यहाँ पर कितना बचने वाला है हमारे पास 2। देन इन नेक्स्ट स्टेप -7 प्लस -1/2। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट कंडीशन है कि इन दोनों प्लस माइनस साइन के साथ कैसे डील करना है। तो सबसे पहला काम आप क्या कर लें, एक बार इसे पॉजिटिव साइन कंसीडर कर लें। तो ऑन टेकिंग पॉजिटिव साइन, ठीक है, एक बार पॉजिटिव साइन लेने पर x की वैल्यू कितनी मिलने वाली है मुझे, -7 + 1 डिवाइडेड बाय 2, दैट मीन्स -6 डिवाइडेड बाय 2 इट इज इक्वल्स टू -3, है ना। नाउ इन नेक्स्ट टर्म ऑन टेकिंग नेगेटिव साइन, एक बार आप लोगों ने क्या कर लेना है, इसको नेगेटिव साइन कंसीडर कर लेना है। तो नेगेटिव साइन जब आप कंसीडर करेंगे तो x की वैल्यू क्या मिलने वाली है, -7, और अब यहाँ पर क्या लेना है हमें, -1/2, दैट गिव्स -8/2 यानी कि -4। अगेन हमारे पास जीरोस जो है वो वही आ रहे हैं, x इज इक्वल्स टू -3 और x इज इक्वल्स टू -4। ठीक है, तो इतना ध्यान रखिएगा, मेथड्स कोई भी हो आंसर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ये थी हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड। नाउ नेक्स्ट मैं मूव करने वाला हूँ हमारे पास कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं बहुत आराम से उसे समझाने की कोशिश करूंगा और आप लोग भी उसे उतनी ही ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो उससे पहले मुझे इसे रफ करना पड़ेगा। आई होप आप लोगों को ये सब बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए बढ़ता हूँ मैं हमारी नेक्स्ट मेथड की तरफ। चलिए, ये पूरी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है ना, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। और बार बार मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से समझिएगा। ठीक है, पहली स्टेप क्वाड्रेटिक या कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड को सॉल्व करने के लिए अल्टीमेटली हमें करना क्या होता है यहाँ पर, उससे पहले मैं आप लोगों से डिस्कस कर लूँ। जैसा कि नाम से ही प्रेडिक्ट हो रहा है कंप्लीटिंग द स्क्वायर, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, यहाँ पर हमें कोई ना कोई स्क्वायर कंप्लीट करना होता है। कौन सा, या तो a plus b whole square, that is a square plus b square plus 2ab, या फिर a minus b whole square, that is equals to a square plus b square minus 2ab। इन दोनों फॉर्मूलेज को आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, अब इसको करने के लिए आप लोगों ने पहली ही स्टेप में क्या करना है, जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दी गई है, ठीक है, जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दी गई है, आप उसके एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को क्या बनाएंगे, 1 बनाएंगे, है ना। अब यहाँ पर हमारे पास ये सुविधा है कि इस इक्वेशन में ऑलरेडी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1 है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको अभी कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये एज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0, ये पहली स्टेप। ठीक है, देन नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, ये केवल मैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रहा है ना, ऐसा लिखना जरूरी नहीं है। एक्स स्क्वायर प्लस 7x, इस कांस्टेंट टर्म को इधर ट्रांसपोज करें आप, ये कितना हो जाएगा हमारे पास, -12। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगली स्टेप में आपने क्या करना है, इन दो टर्म्स को कंप्लीट स्क्वायर बनाना है। ठीक है, इन दो टर्म्स को कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए आप लोगों ने क्या करना होगा, यहाँ पर जो भी x का कोफिशिएंट है उसको सबसे पहले क्या करना है, हाफ करना है, देन उसका स्क्वायर करके दोनों तरफ यहाँ पर ऐड करना है। क्लियर है, मैं एक बार फिर से बोलता हूँ। नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, यहाँ पर दोनों तरफ जो भी x का कोफिशिएंट है सबसे पहले उसे हाफ करना है। जैसे यहाँ पर क्या है 7, तो 7 का हाफ 7/2, देन उसका स्क्वायर 7/2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 49/4, वो दोनों तरफ आपको ऐड करना है। तो यहाँ पर क्या होने वाला है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 7/2 का स्क्वायर। ठीक है, 7/2 का स्क्वायर यहाँ पर भी ऐड करना है और इसमें भी ऐड करना है, प्लस 7/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, क्लियर। अगर ये स्टेप क्लियर है तो मैं आगे बढ़ता हूँ। अब ऐसा करने के बाद क्या हुआ है, यहाँ पर देखिए जरा बहुत ध्यान से, ये जो है ये पूरा एक कंप्लीट स्क्वायर बन गया है। कैसे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये जो मिडिल में है ये हमारे पास 2ab। ठीक है,
तो इस पूरे को मैं क्या लिख सकता हूँ, x प्लस 7/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर क्या होने वाला है इसे भी देख लेते हैं हम। -12 प्लस 7 का स्क्वायर 49 और 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ठीक, यहाँ पर x प्लस 7/2 का होल स्क्वायर एज इट इज। ठीक है, यहाँ पर जब मैंने इसे सॉल्व किया, मैं यहाँ पर नीचे लिख ले रहा हूँ थोड़ा सा, तो मुझे एलसीएम कितना मिलने वाला है 4। ठीक, और ये 4 जाकर इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना बचेगा हमारे पास, माइनस का 48 प्लस 49। ठीक है, तो x प्लस 7/2 होल स्क्वायर बराबर हमारे पास ये बचा। बढ़ता हूँ मैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर हमारे पास अगेन x प्लस 7/2 होल स्क्वायर और यहाँ पर बचने वाला है हमारे पास 1/4। देन उसके बाद आप क्या करें नेक्स्ट स्टेप में, इस स्क्वायर को इधर शिफ्ट करें। तो स्क्वायर जब एक तरफ से दूसरी तरफ ट्रांसपोज होता है तो वो क्या बन जाता है, स्क्वायर रूट। ठीक है, तो x प्लस 7/2 और जब यहाँ पर स्क्वायर रूट आएगा तो मुझे बचने वाला है प्लस माइनस 1/2। ये जो अंदर स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो क्या बचेगा, प्लस माइनस 1/2। अब आगे की स्टेप वैसे ही है जैसा हमने लास्ट प्रोसेस में किया था। आप एक बार इसको पॉजिटिव साइन कंसीडर करें और एक बार इसे नेगेटिव साइन कंसीडर करें। कैसे, यदि अगर मैंने इसको एक बार पॉजिटिव साइन कंसीडर कर लिया तो यहाँ पर क्या मिलने वाला है मुझे, x बराबर 1/2 माइनस 7/2 यानी कि अल्टीमेटली -6/2। ये क्या देगा हमें, -3। एक बार यदि अगर मैं उसे नेगेटिव साइन कंसीडर कर लूँ तो x की वैल्यू मुझे क्या मिलने वाली है, -1/2 माइनस 7/2 यानी कि -8/2। अल्टीमेटली इट गिव्स -4। अगेन हमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से भी उसके जीरोस क्या मिल रहा है, -3 और -4। तो ये तो थी हमारे पास कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। अभी भी अगर आपके मन में कोई डाउट रह गया हो इस मेथड को लेकर तो मैं एक और क्वेश्चन आप लोगों से इसका डिस्कस कर लेता हूँ और फिर उसके बाद उम्मीद करूंगा कि ये सारी चीजें आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो पाएंगी। चलिए फटाफट मैं एक क्वेश्चन और डिस्कस करता हूँ कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। ठीक है, उससे पहले मुझे इसे रफ करना पड़ेगा और आपने इसे पॉज करना पड़ेगा। ठीक, इन सबको मैं रफ कर दे रहा हूँ। चलिए मैं एक और क्वेश्चन कंसीडर कर ले रहा हूं यहां पर। एग्जाम्पल 9x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जब कभी भी कोई भी इक्वेशन आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए है तो आप सबसे पहले ये चेक करेंगे उसके नेचर्स पॉसिबल भी है या नहीं है, या फिर उसके रूट्स जो है वो पॉसिबल है भी या नहीं है। तो फटाफट यहाँ पर हम इसको जनरल इक्वेशन से कंपेयर करते हैं। ए की वैल्यू 9, बी की वैल्यू -15 और सी की वैल्यू क्या है हमारे पास 6। तो डी कितना आने वाला है, बी स्क्वायर यानी कि -15 का स्क्वायर -4 इंटू ए सी यानी कि 9 इंटू 6। सॉल्व करें इसे हम, -15 का स्क्वायर 225। ठीक है, 4 इंटू 9 इंटू 6 यानी कि 4 9 से 36 और 36 इंटू 6 करेंगे हम तो यहाँ पर मिलने वाला है हमें 216। अल्टीमेटली हमें ये क्या देने वाला है, 225 माइनस 216 यानी कि 9। 9 क्या है, एक पॉजिटिव वैल्यू है और जब हमें जब कभी भी डी की पॉजिटिव वैल्यू मिलती है यानी कि उसके दो रियल रूट पॉसिबल होते हैं। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में इक्वेशन सॉल्व होगी और सॉल्व करने के लिए यदि अगर मैं इसमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड अप्लाई करूं तब क्या होने वाला है, जरा बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो मैंने आपको जैसा कि पहले भी बताया कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड की पहली ही स्टेप हमसे ये कहती है कि यदि जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है आप उसके एक्स स्क्वायर को के कोफिशिएंट को क्या बनाएं, 1 बनाएं। अब यहाँ पर क्या है हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 9। तो ऐसी सिचुएशन में जब यदि अगर मुझे इसे 1 बनाना है तो आप उठाकर पूरी इक्वेशन को 9 से डिवाइड कर दें। ठीक है, सबसे पहली स्टेप में मैं क्या कर रहा हूं, ऑन डिवाइडिंग होल इक्वेशन
बाय 9, है ना। मैंने पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड कर दिया, 9 से। तो ऐसी कंडीशन में मुझे क्या मिलने वाला है, एक्स स्क्वायर माइनस 15/9 एक्स प्लस 6/9 इज इक्वल्स टू 0। क्लियर। अब नेक्स्ट स्टेप, इस कांस्टेंट को उठाकर इधर फेंकू मैं, एक्स स्क्वायर माइनस 15/9 एक्स, और इसको जब मैं इधर लेकर आया तो यहाँ पर बचने वाला है मेरे पास माइनस 6/9। देन इन नेक्स्ट स्टेप, वो इम्पोर्टेंट है, कई दफा बच्चे उसी में ही कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। अगली स्टेप में मुझे क्या करना है, जो भी एक्स का कोफिशिएंट है उसका हाफ करना है और उसका स्क्वायर करके दोनों तरफ ऐड कर देना है। तो स्वाभाविक सी बात है, यदि अगर मैं 15/9 को हाफ करूं यानी कि 1/2 इंटू 15/9, तो ये मुझे कितना देने वाला है, 15/18, यानी कि 15/18 का स्क्वायर जो है वो मुझे दोनों तरफ ऐड करना है। ये सिर्फ मैंने आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा था, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 15/9x प्लस क्या करना है मुझे, 15/18 का होल स्क्वायर दोनों तरफ ऐड करना है। यहाँ पर भी ऐड कर दिया मैंने, और माइनस 6/9 में भी ऐड कर दिया मैंने, किसका, 15/18 का होल स्क्वायर। ऐसा करने पर क्या हुआ, ये जो है ये कंप्लीट फॉर्मूला बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, है ना। ध्यान रखिएगा कि ये जो साइन है हमारे पास मिडिल टर्म के जो पहले लगा होता है, ये बताता है कि फॉर्मूला कौन सा बना है। तो इस पूरी को अब मैं क्या लिख सकता हूं, x माइनस 15/18 का होल स्क्वायर। क्लियर। यहां पर देखते हैं राइट हैंड साइड पर क्या होने वाला है, माइनस 6/9 प्लस 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225, और 18 का स्क्वायर 324। स्क्वायर्स याद होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत सारे कैलकुलेशन टाइम को बचाते हैं हमारा। बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट उसकी तरफ। तो यहाँ पर क्या बचा था हमारे पास, x माइनस 15/18 का होल स्क्वायर। ठीक है। यहाँ पर भी यदि अगर मैं इसको सॉल्व कर लूं तो जरा बहुत ध्यान से देखिएगा, 9 और 324 इन दोनों का यदि अगर मैं एलसीएम निकालूं तो ये आएगा मेरे पास 324, और अगर मैं 9 से इसको डिवाइड करूं तो 9 3 जा 27, 5 जाएगा 54, यानी कि कितना बचेगा हमारे पास 36। तो माइनस 6 इंटू 36, एलसीएम लेना आप लोगों को आता होगा आई होप, प्लस यहाँ पर बचने वाला है 225। अल्टीमेटली हमें क्या मिलने वाला है, x माइनस 15/18 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारे पास 225 और 6 इंटू 36, अभी हमने देखा था 216, यानी कि माइनस का 216 प्लस 225/324। बढ़ते हैं और आगे, तो x माइनस 15/18 का होल स्क्वायर, यहाँ पर बचने वाला है हमारे पास 9/324, और स्क्वायर को भी यदि अगर मैं इधर ट्रांसपोज कर दूं तब क्या मिलने वाला है मुझे, x माइनस 15/18, और यहाँ पर बचने वाला है प्लस माइनस साइन के साथ, जब स्क्वायर इधर जाएगा तो ये स्क्वायर रूट हो जाएगा, और 9 बाहर आकर 3 और 324 बाहर आकर कितना बचने वाला है हमारे पास 18। सो यहाँ पर हमें क्या वैल्यूज मिली 3/18। चलिए बढ़ते हैं हम आगे। अगला काम हमारा सेम वैसे ही है जैसा हम पिछले प्रोसेस में करते आए थे। एक बार आप इसे पॉजिटिव साइन कंसीडर करें और एक बार आप इसे नेगेटिव साइन कंसीडर करें। तो यहाँ पर यदि अगर मैं इसको पॉजिटिव कंसीडर कर लूँ तो ये 3/18, ये इधर जाकर प्लस 15/18, यानी कि ये कितना देने वाला है 18/18। अल्टीमेटली क्या मिलेगी x की वैल्यू 1। ठीक है। एक बार मैं इसे नेगेटिव कंसीडर कर लेता हूँ, तो x बराबर माइनस 3/18 प्लस 15/18। अल्टीमेटली ये हमें क्या देगा 15 माइनस 3 यानी कि 12/18। दैट मीन्स 6 2 सा 12 और 6 3 सा 18। तो हमें जो दो रूट्स मिले x के वो क्या थे, x is equals to 1 and x is equals to 2/3। So I hope स्टूडेंट्स आप सभी लोगों को ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। इसके लिए मैंने कुछ सेपरेट वीडियोस भी आप लोगों के लिए अलग से बना के रखे हैं, उन पर भी आप लोग जाकर देख सकते हैं। डिस्क्रिमिनेंट को मैंने अलग से पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की डेरिवेशन को मैंने अलग से पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। सो टिल देन थैंक यू।